बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा शैतान को देखा। उसके पास दो चीज़ें थी। मैंने उसे कहा कि ए बदमाश, ये क्या दो चीज़ें लिए फिरता है? कहने लगा कि एक बोतल में शहद है और एक थैली में राख है। मैंने कहा कि तुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? कहने लगा कि जो लोग गीबत करते हैं उनके होंठों पे शहद लगाता हूँ तो उनकी गीबत करने में मज़ा आता है। लगे रहते हैं, गीबत करते रहते हैं। जब भी महफिल में गीबत हो रही हो, आप यही सोचा करें कि अब इस वक्त शैतान हमारे होंठों पर शहद लगा रहा है और हमें गीबत करना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि अच्छा, राख किस लिए लिए फिर रहे हो? तो उसने कहा, इस राख को मैं यतीम के चेहरे पर मल देता हूँ तो देखने वाला उसको हकारत की नज़र से देखता है, मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता और अल्लाह की रहमत से खुद महरूम हो जाता है। लिहाजा किसी यतीम को हकारत से ना देखें बल्कि मोहब्बत और शफ़क़त के साथ देखें, क्योंकि मोहब्बत और शफ़क़त के साथ देखना अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया बनता है। इसीलिए मैं यही बार बार अर्ज़ करता हूँ, ख़ासकर डेली हॉरोस्कोप में कोई ऐसा पैगाम लेकर आता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर निगाह रखनी है और एक दूसरे का एहसास करना है और एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। ज़िंदगी थोड़ी सी है, आर्ज़ी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी और फिर हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी शुरू होगी। जिस तरह हम रोज़ाना की डेली हॉरोस्कोप में रोज़ाना की एक तरतीब को देखते हैं, इस तरतीब में ख़ासकर ये बात याद रखा करें कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ और रब को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके साथ जो ताल्लुक़ बना रहेगा वो ना सिर्फ दुनिया संवरने का सबब बनेगा बल्कि आखिरत का भी एक बहुत बड़ा पेश खेमा साबित होगा। हर वक्त को, हर लम्हे को अल्लाह की मोहब्बत से सरशार कीजिए, अल्लाह के साथ जुड़े रहिए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाते रहिए। यही दिन और यही रातें हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबब बन जाएंगी। चलते हैं आप लोगों के आज के हॉरोस्कोप की तरफ। ट्यूसडे, आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो बुर्ज हमल वालों के लिए आज के दिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है। बहुत से आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय भी करेंगे और आपके माली तौर पे भी बेहतरी के मामला हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज हासदीन की तरफ से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 19 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ लीजिएगा। और आज के दिन आप लोगों का मैसेज ऑफ द डे क्या नजर आता है? मैसेज ऑफ द डे है जनाब, आपके अज़म की जांच की जा रही है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बुर्ज सौर, आज के दिन अचानक ड्रामाई तब्दीली, बड़े फैसले और कोई नया काम मिल सकता है। अल्लाह की तरफ से कोई मदद मिल सकती है, आपके वालिदैन या वालिदा आपकी मदद कर सकती हैं। तो आज के दिन सुबह के वक्त एहतियात, लेकिन बाद में मामला बड़े ज़बरदस्त होंगे। आयतल कुर्सी 11 मरतबा अपने मामला के लिए पढ़ लीजिएगा। आज आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या नज़र आता है? तो मैसेज ऑफ द डे है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, गौर व फिक्र करें, यानी कि जो भी मामला आज आपने करने हैं उसमें सोच विचार को सामने रखिएगा। बुर्ज जोज़ा का आज का दिन, मंगल का दिन कैसा गुजरेगा? तो बुर्ज जोज़ा वाले अपने इर्द गिर्द के लोगों से बच के रहें। चीटिंग हो सकती है और लोग आपको दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ और डबल माइंडेड नजर आते हैं। कोई तोहफा भी मिल सकता है, लेकिन आपने एहतियात ही रखनी है। आज आप सुबह के वक्त सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। और बुर्ज जोज़ा का आज के दिन का मैसेज ऑफ द डे क्या नजर आता है? मैसेज ऑफ द डे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलें और कुछ मुख्तलिफ करें। कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो जनाब, कैंसर वालों की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलेगी और कामयाबियां समेटेंगे। कोई बड़ी खबर मिल सकती है आप लोगों को अपने कामों से मुतल्लिका, और जनाब अपने मामलात करते हुए नज़र आते हैं। बिजी, मसरूफ़, सारा दिन कामों में मसरूफ़ रहेंगे। अपने मामलात को बेहतर करने के लिए आज सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। और कैंसर वालों का आज के दिन का मैसेज ऑफ द डे क्या नज़र आता है? तो आज के दिन आपका पर्सनल इशूज रीच रिसोल्यूशन, एक ज़ाती मसला हल तक पहुंच रहा है। लियो वालों का जो है कैसा रहेगा आपका मंगल का दिन? और पुरसकून तरीके से मामलात को गुजारने की कोशिश करेंगे। प्रेशर और नेगेटिव असर भी नज़र आता है, लेकिन लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और
آپ کو साथ लेकर चलेंगे। आज मामलात और माहौल से बचने के लिए आयत करीमा 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों का मंगल के दिन का मैसेज ऑफ द डे जनाब, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए भी वक्त निकालें, इत्मीनान रखें और रिलैक्स रहें। विर्गो वालों का मंगल का दिन कैसा रहेगा? एक बड़ा फैसला कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़िंदगी से निकल रही हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, काम काफ़ी ज़्यादा है और उनके ऊपर आपकी सोच विचार भी चल रही है कि मामलात को कैसे लेकर चलना है। उसके लिए आप कोशिश करें और सूरह फलक और सूरह नास अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए 11 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ लीजिएगा। विर्गो वालों का मंगल के दिन का मैसेज ऑफ द डे क्या नजर आता है? जनाब, आप और आपके अजीज महफूज हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। और जनाब लिब्रा वालों का मंगल का दिन कैसा गुजरेगा? ट्यूसडे के मुतल्लिका अगर बात करूं तो सोच विचार कर रहे हैं, ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं, बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं। आपने आज के दिन एहतियात करनी है, कोई भी फैसला करने से पहले अपने बुजुर्गों से पूछ लेना है। या अल्लाहु या रहीम 21 मरतबा आज पढ़ लीजिएगा। और आज के दिन लिब्रा वालों का मैसेज ऑफ द डे क्या नजर आता है? मैसेज ऑफ द डे है योर कमिटमेंट इज टेस्टेड। और जनाब स्कॉर्पियो, आज के दिन की बात करूं, मंगल के दिन की बात करूं तो नेगेटिविटी आपको फील होगी अपने मामला से लेकर। गुजरे हुए वक्त की बजाय अपने मौजूदा वक्त के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, गुस्सा को कंट्रोल करें, लेकिन जो भी काम करें अपने बड़ों और बुजुर्गों से मशवरे के साथ करें, उससे आपके मामला बेहतर होंगे। और आज के दिन आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 19 मरतबा पढ़ लीजिए। आज के दिन आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे है जनाब, फायरी क्लामिक्स अप्रोच, यानी कि एक आतिशगीर मादा, यानी कि एक मुश्किल आपके आज करीब से गुजरेगी, उससे एहतियात कीजिएगा। सेजिटेरियस वालों का मंगल का दिन बड़ी खबर और कामयाबी भी है, बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करना। अगर आप बच्चों के साथ हैं, वालिदा हैं, तो बच्चों को पोलाइट तरीके से लेकर चलें, गुस्से से ना लेकर चलें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आज पी लीजिएगा। और आज सेजिटेरियस वालों का मैसेज ऑफ द डे है, मैसेज ऑफ द डे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सांस लेने के लिए अपने आप के लिए वक्त निकालें। कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन, आपको आज रूहानी तरीके से अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ मामलात आपके नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे, खासकर शाम का वक्त और रात का वक्त आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। आज आप अपने मामलात को बेहतर करने के लिए या कहारू या जब्बार 119 मरतबा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, सदका भी दे सकते हैं। और जनाब आज आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? कैप्रिकॉर्न वालों का मंगल के दिन का मैसेज ऑफ द डे है आगे खुशहाली है, अभी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक्वेरियस, आज आप मंगल के दिन नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगी, जिम्मेदारियों का बोझ होगा, जिस्म पे बर्डन बढ़ सकता है और काम काफ़ी ज़्यादा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज अपने मामलात के लिए सूरह फातिहा 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके सुबह के वक्त पी लीजिएगा। एक्वेरियस वालों का मंगल के दिन का मैसेज ऑफ द डे क्या नज़र आता है? मैसेज ऑफ द डे नज़र आता है अ टाइम फॉर ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जनाब बुर्ज हौत वालों के आज के दिन यानी मंगल के दिन की अगर बात करें तो आपको माली तौर पे थोड़ा सा कमी का सामना करना पड़ सकता है, अपनी फैमिली से मुतल्लिका अखराजात बढ़ सकते हैं। फैमिली को आज देखेंगे, किसी दोस्त अहबाब से मामलात से मुतल्लिका शेयरिंग हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। मामलात की बेहतरी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा पढ़ लीजिएगा आज सुबह के वक्त। और बुर्ज हौत वालों का आज के दिन का मैसेज ऑफ द डे क्या नजर आता है? मैसेज ऑफ द डे है लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आज आपका साथ देगी। तो जनाब ये था आप लोगों का डेली होरोस्कोप।